9 सितंबर भोलेनाथ का वार है आज सोमवार और गणेश महोत्सव का तीसरा दिन। कुंडली में दो राजयोग बनेंगे, सर्वार्थ सिद्धि योग और गज केसरी योग से आज खट्टे और मीठे दोनों अनुभव आपको रहेंगे। चंद्रमा नीच राशि के रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को इससे अवेयर रहना होगा क्योंकि मानसिक रूप से भटकाव रहेगा। चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से अनएम्प्लॉयड पर्सन को काफी समय के बाद उम्मीद की किरण दिखाई देगी। अगर आपको चंद्रमा से संबंधित कोई रोग है, चाहे सांसों की तकलीफ है या तनाव रहता है, तो आज उसे दूर करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे रेवती नक्षत्र के महत्व के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में। बात हो चाहे जॉब की या फिर बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफ हो, या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूझ रहे हैं, तो समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और सही और सटीक वो उपाय जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली मिलने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द सिंगापुर में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 9 सितंबर सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस दुनिया में लाने वाले आपको हैं माता और पिता। गणेश जी से आप ये सीख सकते हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को अपनी पूरी दुनिया मानकर उन्हीं के चक्कर लगाकर सर्व पूजनीय और सबसे पहले पूजनीय वो बन गए और अपने भाई को हराकर ये संदेश देते हैं कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए आप अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करिए, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट मत आने दीजिए। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 9 सितंबर को सिंगापुर में हूं, 10, 11, 12, 13 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 14, 15, 16 सितंबर को मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। भारत लौटकर 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली, 29 सितंबर लखनऊ रहूंगा और 5 अक्टूबर को मुंबई और 6 अक्टूबर को बेंगलुरु रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रिय साथियों, पूजा करते समय आसन बिछाना क्यों जरूरी है? पूजा करते समय भूल कर भी न करें ये गलतियां। इस विशेष कार्यक्रम को आपके समक्ष शेयर कर रहा हूं लिंक में, आप उसे भी जरूर देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 9:53 तक षष्ठी और बाद में सप्तमी तिथि रहेगी। आज ही शाम को 6:04 तक विशाखा नक्षत्र और बाद में अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि और गज केसरी योग आज बन रहे हैं। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा सुबह 11:29 के बाद वृश्चिक राशि यानी अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़े रहेगा। कोशिश करेगा सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। कई जटिल मामले होते हैं, उन्हें सुलझा लीजिए इससे पहले कि वो और जटिल हो जाए। आने वाले स्पेशल ऑकेजन हो, शुभ और मांगलिक कार्य हो, फेस्टिवल सीजन के लिए कमर कस के बिजनेस पर्सन को तैयार हो जाना चाहिए। इंडस्ट्रीज जो लोग चला रहे हैं वो मशीन और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। अगर कोई मशीन खराब है तो उसे रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि आपके काम समय पर कंप्लीट अब नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको बदलना ही पड़ेगा। टूर्स एंड ट्रैवल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग से जुड़े हुए लोगों को आज कोई घाटा हो सकता है या कोई पैसा आपका फंसा सकता है। वर्क प्लेस पर हो रही पॉलिटिक्स से आप अपने आप को दूर रखिए। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस में नए जोखिम उठाने से बचें, अपने सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए काम करें। परिवार से संबंधित चिंताओं में आज थोड़ी कमी आएगी। फैमिली मेंबर से बातचीत करते समय अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। गर्दन, कंधा, पीठ और पैरों में तकलीफ आपको परेशान करेगी। राजनीतिक स्तर पर किसी की जिद को लेकर आप मुसीबत में फंस जाएंगे। आपको अभिमान यानी अहम और वहम से दूरी बनानी चाहिए, वरना कोई समस्या आप खड़ी कर बैठेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में विश्वास आज कम होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपनी बनाई हुई किसी परेशानी में फंसते हुए नजर आएंगे। वृषभ राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ मनभेद और मतभेद हो सकते हैं।
कोई बड़े ऑर्डर और टेंडर पर बात हो रही है बिजनेस की ग्रोथ के लिए, तो आज इधर उधर कहीं नहीं भटकें, सिर्फ अपने काम पर फोकस रहिए। कोई भी स्पेशल डील या मीटिंग सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 बजे के बीच में करना बेहतर रहेगा। बिजनेस पर्सन के द्वारा पिछले दिनों की गई प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ है, उस पर चिंतन और मंथन करके आगे की रूपरेखा बनाइए। वर्क प्लेस पर सफल होने के लिए आपको अपनी सोच को और बेहतर करना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज चार्ट बनाकर और डे को डिजाइन करके आगे बढ़ेंगे, सही नियमों को फॉलो करेंगे तो आपका दिन बन जाएगा। परिवार में सुख और शांति लाने के लिए आपको कोई त्याग करना पड़ सकता है। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ खट्टे और मीठे दोनों अनुभव होंगे। नया बिजनेस या नई जॉब को शुरू करना है तो आज उसके लिए अप्लाई करना शुभ रहेगा। गले में कंजंक्शन या फिर वायरल फीवर आपको परेशान कर सकता है। यात्रा करते समय बहुत ज्यादा अलर्ट रहिएगा। मिथुन राशि, किसी पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। आने वाले दिनों में कोई स्पेशल डील होने वाली, कोई ट्रैवल करना है, कोई भी स्पेशल ओकेजन आ रहा है, उसके लिए पैसे और टाइम का आप सही ढंग से एडवांस में बंदोबस्त कर दीजिए ताकि समय रहते आप अपने काम को कर सकें। गज केसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से स्मार्ट वर्क ऑफिस में नई पहचान दिलाने में सफल होगी। एम्प्लॉयड पर्सन के जॉब में चेंज हो सकता है और नई ब्रांच खोलने, नई जगह पर ट्रैवल और नए लोगों से अनुबंध हो सकता है। इसके सिलसिले में आज यात्रा भी संभव है। परिवार में पेरेंट्स के साथ मधुर संबंध बनाने ही होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लवेबल मोमेंट आप एंजॉय करेंगे। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज कहीं से रुका हुआ पैसा आकर आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आज जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा। समझदारी से डे को डिजाइन करेंगे तो हर समस्या का हल आप निकाल ही लेंगे। आपको अपने ग्रहों पर पूरा भरोसा होना चाहिए और अपने काम पर भरोसा होना चाहिए। सत्य का दामन कभी मत छोड़ना, विजय आपकी निश्चित है। सोशल लेवल पर दूसरों की मदद करने के लिए आपको तैयार और तत्पर रहना चाहिए। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी जो नजर है वो उनकी कंपनी पर होनी चाहिए। कितने भी आप बिजी क्यों ना हो, उनके लिए समय निकालिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सक्सेस का राज मां के चरणों को छूकर अगर आप काम पर लगेंगे तो आपका आज सक्सेसफुल होना तय है। कर्क राशि, माता पिता को अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि आपने कितना संघर्ष किया अपने बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए, और बच्चों को चाहिए कि रिटर्न गिफ्ट अपने माँ बाप को दे, बेहतर काम करके, बेहतर पढ़ाई करके, बेहतर अपने फील्ड में कुछ भी स्पेशल करके। सर्वार्थ सिद्धि और गज केसरी योग के बनने से जो लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सलून, जिम चला रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों को जोड़ना चाहिए। आपका अपना ही साथी कोई आपको छोड़ के चला जाएगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन को काफी दिनों के बाद उम्मीद की एक किरण दिखाई देगी। आने वाले दिनों में अगर कोई स्पेशल काम आपको करना है या फिर कोई जॉब या बिजनेस में कुछ परिवर्तन करने हैं तो आज के दिन अप्लाई करना, बातचीत करना, प्लानिंग करके आगे बढ़ना शुभ रहेगा। आपके पद और प्रतिष्ठा पहले से बेहतर होने वाली है। फैमिली में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। सोशल लेवल पर आप अपने मन पर काबू नहीं रख पाएंगे और जल्दीबाजी में रॉन्ग डिसीजन लेंगे। डायबिटिक और हार्ट के मरीज के लिए आज का दिन अलर्ट रहने वाला है। बड़े बुजुर्गों की एडवाइस आपके लिए बहुत काम आने वाली है। दिन की शुरुआत थोड़ी वीक होने वाली है, इसलिए योग प्राणायाम करके करिए और फाइनेंशियल सिचुएशन पर आज गौर करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपको चंद्रमा से संबंधित कोई रोग है, यानी डिस्ट्रैक्शन रहता है, टेंशन, डिप्रेशन रहती है या फिर सांस की बीमारी है, तो आज भोलेनाथ को शुद्ध जल से अभिषेक करके 11 बिल्व पत्र अर्पित करें। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम बोलते हुए आप अर्पित कर दीजिए। फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रुद्राक्षी माला से ओम नमः शिवाय शंभवे स्वाशेषाय नमो नमः इस मंत्र के एक माला जाप करने से चंद्रमा से संबंधित रोग दूर होने लगते हैं। सिंह राशि, जमीन और जायदाद के मामले निपटा लीजिए, इससे पहले और उलझ जाए। आपके साथ कोई धोखाधड़ी या षड्यंत्र हो सकता है, याद रखिएगा। जो लोग आईटी का बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार के गवर्नमेंट टेंडर या गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, उनको आज कोई टैक्स की प्रॉब्लम या कोई गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। बिजनेस पर्सन को आय की अपेक्षा आज खर्च समस्या क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए इनकम बढ़ाने पर ध्यान दीजिए और खर्चों को कंट्रोल में लाइए। वर्क प्लेस पर घरेलू समस्या के कारण आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को जूनियर और कोवर्कर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, इसी से मान सम्मान बढ़ेगा। अड़ियल रवैया बिल्कुल ना हो। सामाजिक स्तर पर व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, यानी आप किसी और जगह काम कर रहे होंगे जबकि काम आपको कहीं और करना होगा। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करोगे तो दिन आपका एंथुसियास्टिक बन जाएगा। परिवार में किसी घरेलू उपकरण यानी होम अप्लायंसेस पर खर्चा संभव है। आपको
अपने फैशन पैशन हॉबीज पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं वो भूल तो नहीं गए, दूसरे काम में उलझे हुए हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ किसी और की बातचीत करके झगड़े का वातावरण बनने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सफलता पाना चाहते हो तो गैजेट से आज दूरी बना के रखना। कन्या राशि, रिश्तेदारों की मदद करना या उनसे मदद लेकर दिन आपका बनेगा। हेल्थ सप्लीमेंट, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग और जो लोग किसी भी प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर है, कंसल्टेंसी काम करते हैं, लाइसेंसिंग का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, उन लोगों के हाथ सफलता लगेगी। कारोबारी लोगों को व्यवसायिक कार्य में अपनी थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए, सूझबूझ दिखानी होगी और डिसीजन इमोशंस में आकर बिल्कुल न लें। अनएम्प्लॉयड पर्सन हो या एम्प्लॉयड पर्सन, करियर के लिए नई अपॉर्चुनिटीज आपको दिखने वाली है। प्रयास जारी रहे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास करने होंगे। पॉलिटिशियन उत्तेजित होकर कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं। सेहत के मामले में वायरल फीवर आपको परेशान करेगा। फैमिली में आपको किसी की मदद पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लव पार्ट और लाइफ पार्ट में एक दूसरे को समझने से आपकी बेहतर लाइफ बनने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज करियर की नई विंडोज खुलने वाली है। तुला राशि, पैसे से पैसा कमाने के लिए आपको अवसर मिलेंगे, चूकिएगा मत। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में अनुभवी लोगों की सलाह से आपको प्रॉफिट मिलेगा। फेस्टिवल सीजन पर बिजनेस पर्सन के आय का कोई साधन पुनः शुरू हो सकता है और इसमें सुधार भी आएगा। वर्क प्लेस पर ओवर टाइम करने के साथ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सामाजिक स्तर पर आलस, लेट लतीफ और ओवर कॉन्फिडेंस को हावी न होने दें। आपके जरूरी काम के पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए काम की शुरुआत आज कर सकते हैं। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के साथ सहयोग मिलने से आपको बहुत अच्छा फील होगा। परिवार से संबंधित कोई भी समस्या सुलझाने में आपका विशेष सहयोग रहेगा और सफलता के साथ प्रशंसा भी होगी और परिवार का माहौल आप हंसता खेलता बना देंगे। गर्दन, कंधा, पीठ और पैरों में तकलीफ परेशान कर सकती है या फिर ईएनटी की तकलीफ। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में आप सफल रहेंगे। वृश्चिक राशि, आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर होगा, बौद्धिक विकास होगा। कुछ स्पेशल, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपके मन में आने वाले हैं जिसे अप्लाई करके दिन बन जाएगा। ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, सोशल मीडिया में मार्केटिंग करने वाले लोगों को नए प्रोजेक्ट और नए क्लाइंट मिलने वाले हैं। वर्क प्लेस पर काम में हो रही कोई भी बदलाव की सिचुएशन आपको उसमें स्वीकार करनी ही पड़ेगी और बैक बाइटिंग यानी पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस में नए को वर्कर्स के साथ पूरा सहयोग करिए और माहौल को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करिए। सेहत के मामले में डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कमजोर रहेगा। बदलता मौसम, परिवार के साथ कहीं यात्रा के लिए आज आपके मन में अच्छे ख्याल आने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ महंगा गिफ्ट खरीदने वाले हैं। फेस्टिवल सीजन पर घर की जो खरीदारी है या सुख सुविधाओं से संबंधित कुछ भी स्पेशल करना है तो बजट बनाकर करेंगे तो आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कुछ भी शेयर और पोस्ट करने से बचिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जो लोग अनसक्सेसफुल रहे हैं उनसे आपको बड़ी अच्छी सीख और सहायता मिल सकती है। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद गणेश महोत्सव स्पेशल बात करते हैं कि कैसे एक छोटा सा चूहा बना गणेश जी की सवारी। देखिए, द्वापर युग में एक दिन अचानक एक बहुत ही बलवान मूषक यानी चूहा महर्षि पाराशर के आश्रम में आ घुसा और उनके आश्रम में मौजूद लोगों को परेशान करने लगा। धीरे धीरे करके उसने संपूर्ण आश्रम की दशा ही बदल डाली, जिससे दुखी होकर महर्षि गणेश जी की शरण में गए। गणेश जी ने उत्पाती मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूषक का पीछा करके उसे बांधकर गणेश जी के सामने ले आया। गणेश जी को सामने देखकर मूषक उनकी स्तुति करने लगा। गणेश जी ने कहा, तुमने महर्षि को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तुम मेरी शरण में हो, इसीलिए जो चाहो वरदान मांगो। ऐसे वचन सुनते ही चूहा यानी मूषक का अभिमान जाग उठा। उल्टा मूषक कहने लगा, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए गणेश जी तो मांग लीजिए। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम मेरे वाहन बन जाओ। अपने अभिमान के कारण मूषक गणेश जी का वाहन बन गया। जैसे ही गणेश जी मूषक पर चढ़े, गणेश जी के भार से वह दबने लगा। मूषक ने गणेश जी से कहा कि प्रभु, मैं आपके वजन से दबा जा रहा हूं, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं आपका भार संभाल सकूं। मूषक के कर्तव्य भाव को देखते हुए गणेश जी ने अपना भार कम कर लिया और इसके बाद से मूषक गणेश जी का वाहन बनकर उनकी सेवा करने लगे। बात करते हैं धनु राशि की। कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी आप सीख लीजिए, हम किसी पर मोहताज अब नहीं रहेंगे।
बिजनेस में आपको असफलता का सामना किसी की गलत सलाह की वजह से करना पड़ सकता है। हार मत मानिए, लगातार प्रयास, एक और प्रयास सफलता दिलाएंगे। बिजनेस पर्सन अपने जो पेपर्स है, दस्तावेज है, उन्हें संभाल के रखिए। चोरी, गुमना या मिसयूज होने का खतरा रहेगा। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए बिजनेस पर्सन को कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए और माल की खरीदारी पर ध्यान देना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा, अन्यथा बिना बात के बतंगड़ बन जाएगा। घर में बड़ों के साथ विचार विमर्श करते वक्त अपनी बातों को रखें जरूर, लेकिन उसे थोपने का प्रयास नहीं करें। बड़ों का मान सम्मान करिए, उनकी सलाह से आपके काम बनेंगे और वातावरण भी अच्छा बनेगा। अपनी तुलना किसी और से मत करिए। दूसरों की तुलना में खुद को कमजोर मत समझिए, हीन भावना आती है इससे। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर में संबंधों में आपकी जुबान की वजह से खटास आ जाएगी। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। सामाजिक स्तर पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, इसलिए समाज से आज दूरी बनाइए। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल अचानक कैंसिल हो सकती है। मकर राशि, आपका प्रॉफिट किस में है? बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, फिर लगातार प्रयास करिए। आने वाले दिनों में स्पेशल कोई यात्रा करनी है, कोई स्पेशल काम करना है, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी, मैन पावर और धन की पहले से व्यवस्था कर लीजिए। बिजनेस पर्सन बिजनेस रिलेटेड आज यात्रा कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपका छुपा हुआ टैलेंट सामने आ जाएगा। सामाजिक स्तर पर किसी फेवरेट काम में आपकी रुचि रहेगी, उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको फालतू के लोग, एनवायरनमेंट और ऐसी सिचुएशन से अपने आप को दूर करना चाहिए। चाहे एकांत में बैठकर कुछ क्रिएटिव और अच्छा सोचिए। फैमिली में अनमैरिड लोगों की विवाह की बात आज आगे बढ़ेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांच और रोमांस का आनंद उठाएंगे। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में है। इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट को आज कुछ डर सताएगा। कुंभ राशि, आपकी जॉब क्या है? आप दिन किस काम से गुजारते, उसमें थोड़ा परिवर्तन लेकर आइए। सर्वार्थ सिद्धि और गज केसरी के बनने से आपके हाथ प्रॉफिट लगेगा और चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। बिजनेस पर्सन का अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मामला अटका है तो आगे बढ़ेगा। आज कोई लीगल कोई भी कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, उसमें आपको राहत मिलेगी। आने वाले दिनों में कोई स्पेशल काम है, फेस्टिवल सीजन है, शुभ और मांगलिक कार्य है, तो उसके लिए यात्रा, खरीदारी, रूपरेखा बनाना ये सब संभव है। आपकी ट्रांसफर या प्रमोशन की फाइल अब आगे बढ़ रही है। वर्क प्लेस पर टारगेट अचीव करने में आप सफल रहेंगे। अहम और वहम से दूरी बनाकर रखिए। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर कहीं आप बीमार न पड़ जाएं, ध्यान रखिएगा। जिन काम की जिम्मेदारी आपने स्वीकार कर ली है, पूरी कोशिश करिए कि वो ईमानदारी से आप पूरी कर सके। फैमिली के साथ किसी नई जगह पर आने वाले कुछ महीनों में ट्रैवल करना आज रूपरेखा बन सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ यादगार दिन गुजरने वाला है। दिखावे और सोशल लेवल पर एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल कर लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स नई लर्निंग, नई अर्निंग क्रिएट कर सकती है। मीन राशि, अच्छे काम करके, किसी की मदद करके, किसी को ऐसा भी बोल दीजिए, मैं हूं ना, चिंता मत करना। इसी से आपका भाग्य आपका साथ देगा। गज केसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से मेटल, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को आज इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर मिलेगी। आने वाले दिनों में कोई स्पेशल ओकेजन है, फेस्टिवल सीजन है, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए यात्रा संभव है। वर्क प्लेस पर किसी काम को सीखने के लिए आपको जूनियर के कहे शब्द बहुत काम आ सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन की स्थिति में आज सुधार आएगा और सैलरी भी जल्द बढ़ेगी। पेट में दर्द गलत या गलत समय पर भोजन के कारण होगी। फैमिली में किसी की सेहत को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन अपना ध्यान आपको अपने परिवार पर प्रायोरिटी के तरीके से देना चाहिए। फैमिली के शुभ और मांगलिक कार्यों में शामिल हो जाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ सरप्राइज होने वाला है। आलस्य, लेट लतीफ फिर ओवर कॉन्फिडेंस आपके काम में अड़ंगे डालने वाले हैं। सामाजिक स्तर पर किसी को कुछ भी वादा मत करिए जब तक आप पूरा करने की ठान नहीं लेते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी और की चिंता में आप आज चिंतित होने वाले हैं। आइए प्रिय साथियों, कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, उसमें बात करते हैं रेवती नक्षत्र के महत्व के बारे में। रेवती नक्षत्र भारतीय ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है। यह मीन राशि में आते हैं और इनके स्वामी ग्रह बुध है। आमतौर पर ऐसे लोग सरल रहते हैं, इमोशनल ज्यादा रहते हैं, दयालु रहते हैं, जिसे धोखा भी खाते हैं, सहानुभूति रखने वाले लोग होते हैं। इनका म्यूजिक, डांस, कला और फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी रुचि रहती है। इनका जो ध्यान है वो तंत्र, जादू टोना, ज्योतिष आदि विद्याओं में भी बहुत रहता है। ये लोग जीवन की गहराई को जानते हैं और सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर ज्यादातर चलते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें, शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, भगवान को आक, धतूरा और भांग जरूर अर्पित करें। 11 बेलू पत्र अर्पित करते हुए संकल्प लीजिए
कि आप गौ सेवा करेंगे और अपने वजन के बराबर गायों को हरा चारा गौशाला में डोनेट कर देंगे। देखिएगा आपका कल्याण होगा, आपका दिन सार्थक होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गणेश काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी। लेकिन अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है, जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं। इस किट में संपूर्ण साधना विधि है जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला। आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप सुख, समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सकें। गणपति बप्पा मोरिया।